मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 3.2 एक्सरसाइज। इसमें पहला क्वेश्चन है, इसके दो पार्ट हैं। इनमें इक्वेशन बनानी है और उनको ग्राफ की सहायता से हल करना है। तो जो पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है उसमें दे रखा है 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। कोई क्विज कॉन्टेस्ट है, उसमें 10 विद्यार्थी भाग लेते हैं। क्योंकि 2 वेरिएबल्स में है इसलिए हम यहाँ पर बॉयज़ को x मान लेते हैं एंड गर्ल को मान लेते हैं y। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पर 10। तो इक्वेशन क्या बनी हमारे पास x प्लस y, यानी कि y प्लस गर्ल, टोटल कितने हुए 10। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट होगी। दूसरी है, जो हमारे पास लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। लड़के कितने हमारे पास x हैं, लड़कियाँ कितनी हमारे पास y है। यानी कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज़्यादा है। यानी कि अगर लड़कियों में से 4 घटा देते हैं तो वह लड़कों के बराबर आ जाती है। इससे हम नई इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे, x, ये y इधर आया तो माइनस, इधर क्या बचा -4। ये हमारे पास 2 नंबर x इक्वेशन होगी। अब दोनों इक्वेशन की सहायता से हम ग्राफ रूप में हल कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि तुम्हें बताया गया है पहले समीकरण में x प्लस वाई इक्वल टू 10 है। इसके क्या बनाएंगे, हम ऐसे बॉक्स बना देंगे। यहाँ पर x, यहाँ पर y। y की वैल्यू यहाँ पर अगर हम 5 रखते हैं तो x की वैल्यू भी 5 आ जाती है। y की वैल्यू अगर हम 4 रखेंगे तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। इस प्रकार हम दोनों इक्वेशन से ऐसे बॉक्स बनाएंगे और उसको ग्राफ विधि से हल कर सकते हैं। इसी प्रकार इसके सेकंड क्वेश्चन में हम कर सकते हैं। यहाँ पर दे रखा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स जिनका टोटल कॉस्ट है 50 रुपीज़। तो हमारे पास एक पेंसिल का कॉस्ट क्या हो जाएगा x और एक पेन का कॉस्ट हो जाएगा हमारे पास y। तो हमारे पास यहाँ पर दे रखा है 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल का 5x और 7 पेन है उसका 7y। टोटल कॉस्ट कितना हुआ हमारे पास 50 रुपये। हमारे पास पहली इक्वेशन आ चुकी है। दूसरी इक्वेशन इसी तरह बनाएंगे। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 7x प्लस 5y जिनका टोटल कॉस्ट दे रखा है 46 रुपीज़। सेम फर्स्ट की तरह इसको भी हल कर लेंगे हम ग्राफ की सहायता से। चलो स्टूडेंट्स, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन का मेन बेस है, ये दे रखा है A1 इज अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। ये क्या दे रखे हैं, ये जो AX प्लस BX इजक्वल टू C, दूसरा है A2X प्लस B2, सॉरी ये y है, y इजक्वल टू ये C2। जो x का कोफिशिएंट है इक्वेशन फर्स्ट में वो A1 है, y का B1 है। इसी प्रकार जो सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है वो है A2 और y का है वो B2। ये इसीलिए इनकी वैल्यू पुट करनी है और फिर बताना है ये जो लाइन हम ग्राफ पर डालते हैं वह पैरेलल होगी या एक दूसरे को एक कहीं पर काटती है। तो यह हमारे पास इस प्रकार की 3 कंडीशन है, वही निर्धारित करती हैं जो ग्राफ पर बनने वाली लाइन एक दूसरे को काटती हैं या एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं या एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंड होती है। पहला है A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2। अगर ये हमारे पास इक्वल नहीं है तो ये रेखाएं एक दूसरे को एक स्थान पर काटेंगी, यानी कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। यानी कि अगर ग्राफ पर इस प्रकार के हमारे पास 2 इक्वेशन दी गई हो जिनका हम देखेंगे A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और ये अगर बराबर नहीं है तो वो ग्राफ पर बनने वाली लाइनें कहीं ना कहीं एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटेंगी, जिसको एक यूनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। तो यह प्रतिच्छेद करती है हिंदी में। दूसरी स्थिति क्या है, A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2। अगर ये स्थिति दोनों की बराबर होती है तो थोड़ा सा और आगे चलेंगे, आगे चल के देखेंगे स्थिति C1 अपॉन C2 भी इन तीनों के बराबर है, तो ये फिर हमारे पास पैरेलल होगी।
तीसरी स्थिति में A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। यानी कि अगर हम इसके ग्राफ पर लाइन डालेंगे तो वह एक दूसरे पर पैरेलल ही होंगी, उनके सिरों के बीच की दूरी हमेशा बराबर होंगी। ये 3 स्थिति में लागू होती है। तो स्टूडेंट्स तीसरे क्वेश्चन में भी सेम बात है, उसमें दे रखा है अगर इनकी तुलना कीजिए A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कीजिए, इनका कंपैरिजन करना है और बताना है जो दोनों इक्वेशन दी गई हैं वो आपस में कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट केवल इन दोनों स्थिति में कंसिस्टेंट कह सकते हैं, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन में और मैनी सॉल्यूशन में। मैनी सॉल्यूशन में जब तीसरा है हमारे पास जिनका कोई हल नहीं होगा, उसमें इनकंसिस्टेंट होगी। और ये दूसरे वाले में शायद बता दिया होगा, ये पैरेलल नहीं, यहाँ पर मैनी सॉल्यूशन, यानी कि एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनेगी। और ये तीसरी स्थिति में लाइनें एक दूसरे को कहीं पर भी काटेंगी नहीं। इस प्रकार ये तीनों क्वेश्चन हल करने हैं। कोई भी दिक्कत आए तो संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स।